जय हिंद। आज मैं टॉपिक लाया हूँ वर्तमान में कौन किया है, और ये पिछले 6 महीना के करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर सितंबर तक महीने का। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो प्रीति सूदन बने हैं। ऑप्शन बी सही होगा, प्रीति सूदन यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे यूपीएससी का पूरा नाम है संघ लोक सेवा आयोग, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखना, यूपीएससी का जो स्थापना होता है 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना होती है। यूपीएससी का वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यूपीएससी का संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में किस अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी सही होगा, रवि अग्रवाल। देखिए यहाँ पर है सीबीडीटी का हिंदी में इसका नाम है, पूरा नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी को बोलते हैं। सीबीडीटी का जो एक वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। किसका हिस्सा है, तो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1963 में होता है। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1963 में होती है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को। किसे, तो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए सही होगा, चल्ला श्रीनिवासलू सेठी, ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आप देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक जिसे एसबीआई बोलते हैं, भारत एसबीआई की जो स्थापना होता है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होता है। इसका मुख्यालय है मुंबई के, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय। इसके नए प्रबंधक निदेशक जो बने हैं एमडी से बोलते हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह। एसबीआई के प्रबंधक निदेशक बने हैं राणा आशुतोष आशुतोष कुमार सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, यहाँ पे देखिएगा कि किसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो प्रवर्तन निदेशालय के, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे धीरे धीरेन्द्र, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे राहुल नवीन जो है ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी राहुल नवीन। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी को बोलते हैं, ईडी का पूरा नाम है प्रवर्तन निदेशालय। देखिए भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। ईडी जो है भारत सरकार का एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है ईडी। इसकी स्थापना होता है 1 मई 1956 में ईडी का स्थापना होता है। और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में है। ईडी का मुख्यालय जो भारत सरकार का कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो जून 2024 में किसे भारत का नया सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है भारत 2024 में भारत का नया सेना का प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही होगा, उपेंद्र द्विवेदी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है कि थल सेना, थल सेना एक प्रकार का भारतीय सेना जो है एक प्रकार का थल सेना है। और भारतीय सेना का जो स्थापना होता है 1 अप्रैल 1895 को होता है भारतीय सेना का स्थापना। भारतीय सेना का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और थल सेना के अध्यक्ष जो है उपेंद्र द्विवेदी है। और उप सेना के प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल
NS राजा सुब्रमण्य है, भारतीय सेना का उप सेना का प्रमुख। फिर यहाँ से चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक DGP के नियुक्त किया गया है। तो DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिगोविंदर सिंह थालीवाला को। हरिगोविंदर सिंह थालीवाला को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर DGP के पद पर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही होगा, हरिगोविंद सिंह थालीवाला। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी है। याद रखना ये सब बातें जो आप लोग के एग्जाम में यहाँ से अगर इस वीडियो का पूरा शुरू से अंत तक देख लें तो 5 नंबर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में देंगे गवर्नमेंट को तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तमान में कौन किया है। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर कि किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे ब्रॉडकास्ट के रूप में डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रजत शर्मा। रजत शर्मा NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही होगा। फिर चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट है कि देखिए न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का पूरा नाम है। जो स्थापना होता है इसका 3 जुलाई 2007 को। जो मुख्यालय है NBDA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राधा शर्मा। 7 नंबर क्वेश्चन की किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है। तो किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, याद रखना कौन? राइट ऑप्शन हो जाएगा BN गंगाधर जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए NMC का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को होता है NMC की स्थापना। जो NMC का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली कहाँ है? भारत में ही है, जिसकी भारत की राजधानी है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बना था? 1911 में बना था स्थापित करके, याद रखना। और अध्यक्ष जो है BN गंगाधर है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष है BN गंगाधर। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर यहाँ पे 8 नंबर के किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पसारवे थानेनी हरिसन को, याद रखना। पार्वेथानेनी हरिन्स को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम में बोल सकते हैं इसे। जो स्थापना होता है इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यूएन की स्थापना कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है यूएन का न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस यूएन का महासचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है फिर देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG में महानिदेशक पद का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह जो है NSG के महानिदेशक पद के अतिरिक्त भार सौंपा गया है इन पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनीश दयाल सिंह, करेक्ट ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट है देखिएगा फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक पद का अतिरिक्त भार भी सौंप दिया गया है इन पर। अनीश दयाल सिंह नलिन प्रभात की जगह अपनी भूमिका निभाएंगे। इससे पहले नलिन प्रभात थे NSG के महानिदेशक पद पर प्रभार सौंपा गया था। अब उनके जगह अनीश दयाल सिंह अपनी भूमिका निभाएंगे। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का पूरा नाम है। जो स्थापना होता है 22 सितंबर 1986 को। जो इसका मुख्यालय वर्तमान समय में नई दिल्ली में है, NSG का मुख्यालय। इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि
अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा टीबी सोमनाथन को 2024 में नए कैबिनेट के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। टीबी सोमनाथन हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन डी सही होगा। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के जो स्थापना होता है 26 सितंबर 1942 की इसका स्थापना होता है। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR की मुख्यालय और स्थापना होता है 26 सितंबर 1942 में। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 पर, यहाँ पे 12 का ऑप्शन दलजीत सिंह चौधरी को BSF के नए अध्यक्ष के यहाँ पे BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। देखिए यहाँ पर है कि स्थापना जो होता है BSF के जो स्थापना होता है राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल BSF का पूरा नाम है। स्थापना होता है 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में इसकी मुख्यालय है। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो बने हैं कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं विकास लखेड़ा। कौन? विकास लखेड़ा जो बने हैं असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असम राइफल्स का जो स्थापना होता है 1835 में होता है। इसका मुख्यालय शिलांग के मेघालय में है असम राइफल्स का मुख्यालय। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि विनय मोहन गवात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो विनय मोहन गवात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो अमेरिका देश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं विनय मोहन गवात्रा को। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे 14 के बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD एवं CEO के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया पेमेंट बैंक की जो स्थापना होता है 2015 में होता है। इसका मुख्यालय नोएडा के भारत में है। याद रखना ये सब बातें। फिर नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दीपित उमाशंकर को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए दीपित उमाशंकर को राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और द्रौपदी मुर्मू 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति है। भारत के 15वीं राष्ट्रपति और वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति है। उन्हें जुलाई 2024 में पदभार ग्रहण किया था द्रौपदी मुर्मू ने। और नया स्वास्थ्य सचिव है पुण्या सलीला श्रीवास्तव। नया स्वास्थ्य सचिव कौन है भारत के राष्ट्रपति के? तो पुण्या सलीला श्रीवास्तव है, याद रखना। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे नलिन प्रभात जो है जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक पुलिस के पद पर नियुक्त हुए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के कैडर 1992 के बैच IPS अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक DGP के पद पर नियुक्त किया गया है।
जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को होती है। और राजधानी है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मई श्रीनगर में है इसके जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है। और इसके बाद यहाँ पर है 18 नंबर क्वेश्चन की जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो किसे जुलाई 2024 में केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राबी अग्रवाल। राबी अग्रवाल जो है जुलाई 2024 में केंद्र सरकार की प्रमुख प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी के पद पर नियुक्त किया गया। तो वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार, इससे पहले 2 बार भारत के एनएसजी के पद पर नियुक्त हुए हैं, उसके बाद तीसरा बार कौन नियुक्त हुए हैं। तो राइट ऑप्शन हो यहाँ पे अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी के पद पर नियुक्त हुए हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनएसजी का पूरा नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जीओ एनएससी का एनएसए का स्थापना जो था 1998 में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में है। 20 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो याद रखना सदानंद वसंत दाते राष्ट्रीय एजेंसी जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए सदानंद वसंत दाते। ऑप्शन ए सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एएनआई के जो स्थापना होता है 31 दिसंबर 2008 को। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है एएनआई की मुख्यालय। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2024 में किसे राज्यसभा के में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। तो जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जेपी नड्डा जो है ये राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त हुए। राइट ऑप्शन होगा सी जेपी नड्डा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को एनएटी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद सौंपा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्रीय परीक्षण परीक्षण एजेंसी एनटीए के स्थापना होता है नवंबर 2017 में। मुख्यालय नई दिल्ली के भारत में। अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी जो अभी तुरंत मैं कर रहा है प्रदीप कुमार खरोले, प्रदीप कुमार जोशी। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन के बाद 2024 में भारत के नए नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना के प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना का प्रमुख नए सोने नौसेना के रूप में नियुक्त हुए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय नौसेना का स्थापना जो था 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली का भारत में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख है कृष्ण स्वामीनाथन। नए उप प्रमुख कौन है। तो कृष्ण स्वामीनाथन है। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि लोकपाल का नया अध्यक्ष के किसे नियुक्त किया गया। तो लोकपाल के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय मानिक राव खानविलकर को। याद रखना अजय मानिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन ये होगा। देखिए लोकपाल का जो स्थापना होता है 19 मार्च 2019 को। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। लोकपाल के सचिव है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया किसे नियुक्त किया गया। तो गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड्स बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं। तो आप लोग इस कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा कौन किसे नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पर है कि किसे नया रक्षा सचिव के नियुक्त किया गया। तो किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसे किसे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नए केंद्रीय गृह के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट ऑप्शन होगा विनय मोहन गवात्रा को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग रोज करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। तो अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल मिलूंगा मैं भारत की प्रथम महिला से संबंधित टॉप लेके 70 क्वेश्चन पहुंचूंगा कि भारत में वर्तमान में कौन किया है और भारत की प्रथम महिला से संबंधित करंट अफेयर्स का।